स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्टूबर 1917 की क्रांति के बारे में। ये क्रांति रूस में हुई। इससे पहले हम लोगों ने एक और क्रांति के बारे में पढ़ा था जिसको फरवरी क्रांति के नाम से जाना गया। तो रूस में मुख्यतः दो तरीके की क्रांति हुई, एक जो फरवरी क्रांति के नाम से कहलाई और दूसरी अक्टूबर क्रांति। तो दो क्रांति हुई और दोनों ने मिलकर के रूस में जो निरंकुश राजतंत्र था उसको उखाड़ फेंका। इससे पहले फरवरी क्रांति के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं क्या हुआ। दे रहा है कि जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया। तो जब आप पहली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि जो फरवरी की क्रांति हुई उसके तहत जो निरंकुश राजतंत्र था उसको गद्दी छोड़ने के लिए विवश किया गया और उसने गद्दी छोड़ दी तो एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, यानी अंतरिम यानी अस्थाई सरकार का गठन किया गया। तो अस्थाई सरकार के गठन के बाद और बोल्शेविकों यानी लेनिन के नेतृत्व में जो लोग राजशाही का अंत चाहते थे वे लोग, तो अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों, क्योंकि अंतरिम सरकार में भी उसी तरीके के लोग थे जो केवल पूंजीपति वर्ग के लोगों के समर्थन में थे। तो अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया। लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी, क्योंकि इसमें वे लोग शामिल थे जो हैसियत में उच्च थे, उनके पास पैसे थे। तो ऐसे में लेनिन को लगा कि फिर से तानाशाही व्यवस्था जो है इन लोगों पर थोप दी जाएगी। ऐसे में सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। यानी इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया कि जितने लोग थे, जो लोग इस सरकार के खिलाफ थे और जो लोग समाजवादी शासन व्यवस्था को लाना चाहते थे, उन लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करके क्रांति की रूपरेखा तय की गई। यानी सरकार के खिलाफ विद्रोह की चर्चा होने लगी और उसके बाद फिर लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करके इस क्रांति को प्रारंभ करने की बात कही गई। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। जैसा कि आप लोगों को मालूम था, बोल्शेविक जो था बहुमत दल का प्रतिनिधित्व करता था, एक अन्य भी था जिसको मेंशेविक कहा जाता था। तो बोल्शेविकों ने इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर लिया कि वे अब सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। सत्ता पर कब्जा के लिए लियान ट्रास्टकी के नेतृत्व में सोवियत की ओर एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया और कहा गया कि जब हम शासन पे अटैक करेंगे तो हमको क्या करना होगा, एक ऐसे संगठन की ज़रूरत होगी जो सही तरीके से कब्जा कर सके। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा, और ये योजना बन गई कि हमको क्या करना है कि तत्कालीन जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकना है, और ये करना कैसे है, हम लोगों को कब्जा करना है। लेकिन ये खुलासा नहीं किया गया कि इस दिन हम लोग करेंगे, यानी वो दिन निश्चित नहीं किया गया कि हम लोग इस दिन ये कार्रवाई करेंगे। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। यानी उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, जो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हालत को देखते हुए सेना को इकट्ठा करने के लिए बाहर चले गए। जैसे ही बाहर चले गए
तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया और इसके बाद जो केरेंस्की की वफादार सैनिक थे उन्होंने क्या किया कि जो बोल्शेविकों के अखबार के दफ्तर थे उसको घेर लिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया और देखा गया कि हालात ठीक नहीं है तो इन स्थानों की रक्षा के लिए क्या किया गया, सैनिकों को भेज दिया गया। पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले। और एक तरफ जहां सरकार जो थी सरकारी इमारतों की रक्षा के लिए तैयार थी, तो वहीं दूसरी तरफ क्रांतिकारी जो थे वो भी कब्जा करने के लिए तैयार थे। तो सरकार एक तरफ रक्षा के लिए अपने सैनिकों को भेज रही थी, तो दूसरी तरफ बोल्शेविक के लोग जो थे उन्होंने यह कहा कि आप जाओ और जाकर के जितने भी सरकारी कार्यालय है उसको अपने कब्जे में ले लो, सरकार के जितने मंत्री हैं उन सभी को गिरफ्तार कर लो। उस दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी और विंटर पैलेस जो था उस पर क्या किया, एक युद्धपोत था उसने बम गिराना शुरू किया। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। यानी केरेंस्की की जो सरकार थी वो पूरी तरीके से फेल हुई थी और बोल्शेविकों ने सरकारी दफ्तरों पर अपना नियंत्रण जमा लिया था। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी, दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाकों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। यानी इस तरीके से क्या हुआ कि एक तरीके से पूरी जो व्यवस्था थी वो युद्ध में तब्दील हो गई। एक तरफ सरकार के समर्थक सैनिक थे तो दूसरी तरफ सरकार के विरोधी, दोनों आपस में भिड़ गए, दोनों में जमकर गोलीबारी हुई। लेकिन अंततः बोल्शेविकों की जीत हुई और बोल्शेविकों ने जितने सरकारी भवन थे उन पर कब्जा कर लिया था। तो इस तरीके से ये क्रांति पूर्ण। यहाँ एक चीज़ बात ध्यान देने वाली है कि रूस की क्रांति को लेकर के और उसके तारीख को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोग जो है फरवरी क्रांति को मार्च की क्रांति और अक्टूबर क्रांति को नवंबर की क्रांति कहते हैं, तो कुछ लोग इसे गलत बताते हैं, जबकि दोनों अर्थों में देखा जाए तो सही है। कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ के कैलेंडर। तो आइए देखते हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। यानी जूलियन कैलेंडर के अनुसार 1 फरवरी 1918 तक दिन और समय निश्चित किए जाते थे। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। यानी 1918 के बाद रूस की सरकार ने जूलियन कैलेंडर को ख़त्म कर दिया और उसके आधार पर ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। यानी 13 दिन आगे चलने की वजह से माह में जो बदलाव आ जाते हैं वो बदलाव कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से यानी फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। यानी हम अपने डेट से उसको जो है 13 दिन पीछे लेकर के जाएंगे तो ये दिन हमें मिल जाएगा। यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो क्या है, जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। यही वजह है कि समय में कन्फ्यूजन होता है।
तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।